नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं त्रिगुणों के स्वभाव की, त्रिगुणों की क्षमताओं की। त्रिगुणों को समझेंगे तभी हम राम को जान पाएंगे, मुख्य जो राम हैं उन्हें जान पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे निचले स्तर से, क्योंकि हमारा नियम है कि हम हमेशा ही सरलता से कठिनता की ओर आगे बढ़े, ताकि जो चीज़ें हमें पहले से ही पता हैं उनको हम अपने ज्ञान के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़े। ये होता है सरलता से कठिनता की ओर जाना, यानी कि पहले सरल ज्ञान जो सभी को पता है, फिर धीरे धीरे उच्च ज्ञान जो हमें आगे बढ़ाने में मदद करता है। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे निचले स्तर से, त्रिगुणों से। सामान्य स्तर पर त्रिगुण देखे जाए, हम अपने सबसे पहला जो मुख्य हमारे शरीर में है मन, उसकी बात करते हैं। मन भी हमारा त्रिगुणों से संपन्न है, व्यवहार भी त्रिगुणों से संपन्न है। तो सबसे पहले हम मन को समझते हैं, क्योंकि मन से ही तो हर चीज की शुरुआत होती है ना। तो मन को आप मान लो शून्य। अब यहाँ पर मन में कोई विचार उत्पन्न होता है, जैसे ही विचार उत्पन्न होगा, यानी कि किसी चीज की उत्पत्ति, किसी चीज का जन्म ही ब्रह्मा है, किसी चीज का जन्म होना ही ब्रह्मा है। भले ही वह कोई विचार हो या भूमि पे गाड़ा गया कोई बीज हो, जैसे ही जन्म होता है वहाँ ब्रह्मा की शक्ति काम करती है, भले ही वह एक विचार ही क्यों ना हो। यह है रजगुण प्रधान, रजोगुण। भौतिक आधार पर हम समझे तो बीजारोपण ही ब्रह्मा है, जन्म ही ब्रह्मा है। मन में विचार भी उत्पन्न हुआ तो ब्रह्मा है। थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं तो विस्तार ही शतोगुण है, यानी कि अगर इसे हम थोड़ा सा बदल कर कहे तो विस्तार ही विष्णु है। जहाँ पर विस्तार की बात आ गई वहाँ पर विष्णु की शक्ति आ गई, जहाँ पर जन्म की शक्ति आ गई वहाँ ब्रह्मा की शक्ति आ गई, और जहाँ अंत की शक्ति आ गई, किसी को त्यागने की शक्ति आ गई, किसी से अलग होने की जहाँ बात आ गई, यानी महेश की शक्ति काम आ जाएगी। यहाँ हम शिव नहीं बोल सकते, हम पहले यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश की बात कर रहे हैं, त्रिगुणों की बात कर रहे हैं। मन में कोई विचार उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा की शक्ति है। उस विचार को हम क्रियान्वित करते हैं, उस पर कार्य करते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो वहाँ पर विष्णु की शक्ति आ गई। और अगर हमें वो विचार पसंद नहीं आया, हमने त्याग दिया, तो वहाँ पर महेश की शक्ति आ गई। तो ये है सबसे निचला स्तर। थोड़ा सा और ऊपर बढ़े, मन से थोड़ा अलग हो तो प्रकृति है। आपके पास किसी चीज का बीज है तो आपने उस बीज को जमीन में डाल दिया, यहाँ पर ब्रह्मा की शक्ति काम करेगी। और जैसे ही उस बीज से अंकुरण होगा, वैसे ही वहाँ पर विष्णु की शक्ति काम करने लग जाएगी, और वह शक्ति लगातार काम करेगी जब तक वो पौधा बड़ा ना हो जाए, फल ना दे दे, फूल ना दे दे, तब तक वहाँ पर विष्णु की ही शक्ति काम करेगी। और अगर उस पौधे को काटा जाता है या सूख जाता है तो वहाँ पर महेश की शक्ति काम करेगी। शिव ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है। देखा जाए तो बीजारोपण ही ब्रह्मा है, और उस बीज की रक्षा करना, उसकी निगरानी करना, उसकी देखभाल करना विष्णु की शक्ति काम कर रही है वहाँ पर। और जब वह पौधा बड़ा होकर नष्ट हो जाता है तो वहाँ पर शिव की शक्ति काम करती है। यानी कि देखा जाए तो इस पूरे बीज के बीजारोपण से उस पेड़ के या पौधे के अंत तक के बीच में अगर हम इसको अलग अलग करें, भागों में बांटे, सत रज तम गुण को अलग करें, तो यहाँ पर ब्रह्मा की शक्ति केवल 10% काम करती है, और जो महेश हैं, महादेव हैं, उनकी शक्ति यहाँ पर 20% काम करती है। दोनों मिला के 30% हुआ, 10 ब्रह्मा और 20 महेश या महादेव। बाकी जितनी भी बची वह पूरी 70% विष्णु की काम करती है। इसीलिए तो जहाँ पर बचाव का कार्य आता है, जहाँ पर रक्षा का कार्य आता है, हर बार भगवान विष्णु ही क्यों जन्म लेते हैं। ब्रह्मा भी तो ले सकते हैं, भगवान शिव भी तो ले सकते हैं, जिनको महादेव कहा जाता है, वो भी तो ले सकते हैं। हालांकि उनके भी अवतार हैं, रुद्र अवतार है, लेकिन रुद्र जिनका नाम है, यानी जो भयानक हैं, वो रक्षा कैसे करेंगे? रक्षा तो वही करेंगे ना जो पालनहार है। लेकिन यहाँ पर भी अगर हम, क्योंकि ब्रह्मा का तो मुख्य कार्य है नहीं ज़्यादा, बीजारोपण मात्र है, तो इसलिए उनको ज़्यादा महत्व दिया भी नहीं जाता है।
क्योंकि बीजारोपण करना कोई बड़ा कार्य नहीं है। आपने कहीं पर कोई बीज गाड़ दिया तो आपने कोई बड़ा काम नहीं कर दिया। बड़ा काम तो जब है जब आप उसी बीज की निगरानी करें, उसकी रक्षा करें, उसकी देखभाल करें, तब बड़ा काम है। उसमें बहुत समय लगता है, मेहनत करनी पड़ती है, और इसी के आगे बढ़े तो उस पेड़ को काटना भी कोई बड़ा काम नहीं है। हालांकि थोड़ी मेहनत लगती है। जो बीज गाड़ा है जमीन पे, जो बीज जमीन में रखा है, उससे तो ज्यादा मेहनत उसको काटने में लगती ही है। इसलिए ब्रह्मा बीज रोपण 10% और उस वृक्ष को नष्ट करना या उसको खत्म कर देना 20% है। बाकी सबसे मुख्य कार्य तो उसका है जिसने उस बीज की रक्षा की, उसकी निगरानी की, उसकी देखभाल की, उसे बड़ा किया। ये आती है 70% क्षमताएं, 70% योग्यता उसमें, जो कि है महाविष्णु की, भगवान विष्णु की वो है। हालांकि देखा जाए तो मैं तो शिव साधक हूँ, शक्ति साधक हूँ। यहाँ पर अगर मैं खुद की ही बात करूँ तो मुझे तो शिव को बड़ा बताना चाहिए था ना। शिव को मानता हूँ तो शक्ति को बड़ा बताना चाहिए था ना, शक्ति को मानता हूँ तो क्यों। लेकिन सच्चाई जो है वो तो सच्चाई ही रहेगी ना। मेरे कहने से कोई बदल थोड़ी ना जाएगा। आज मैं झूठ बोल दूंगा तो कल कोई और तो सच्चाई बताएगा ना भाई सच्चाई क्या है। तो इसी से थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं। कहानियों के आधार पर, पुराणों के आधार पर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने अपने मन की बात कर ली। मन में विचार उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा की शक्ति है, उस विचार का विस्तार हुआ, विष्णु की शक्ति आ गई। और जहाँ उसी विचार का अंत हमने कर दिया, उसको त्याग दिया, छोड़ दिया, तो वहाँ महेश महादेव की शक्ति आ गई। हम एक साथ तीनों ही शक्तियों को काम में ले रहे हैं। अगर प्रकृति में कोई बीज गाड़ रहे हैं, उसका निगरानी कर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं, बड़ा हो रहा है, सूख गया उसको काट दिया, यहाँ पर भी हम तीनों शक्तियों को काम में ले रहे हैं। स्त्री के गर्भ में बीज स्थापित करना क्या ब्रह्मा की शक्ति नहीं है क्या? स्वादिष्ठान की शक्ति नहीं है क्या? स्वादिष्ठान में क्या ब्रह्मा जी का निवास नहीं बताया गया है क्या? क्या इसी तरह से आप भी ब्रह्मा के समान सृष्टि का निर्माण नहीं कर रहे हैं क्या? सृष्टि का विस्तार नहीं कर रहे हैं क्या? जब वही बीज कोशिका में परिवर्तित होता है और कोशिका 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 होती है, तो क्या ये भगवान विष्णु की शक्ति नहीं है क्या? विस्तार की शक्ति नहीं है क्या? अधिकतर चित्रों में बताया जाता है कि भगवान विष्णु के नाभि से एक कमल निकला होता है जिस पर ब्रह्मा स्थापित रहते हैं। और इसी को अगर रहस्यात्मक समझा जाए तो क्या बच्चा माता की नाभि से नहीं जुड़ा रहता है क्या? जुड़ा रहता है ना। तो क्या माँ उसका पालन पोषण नहीं कर रही है क्या नाभि के माध्यम से? कितने तरीके हैं समझाने के। क्या माता फिर वहाँ भगवान विष्णु नहीं हुई है क्या? जो बीज रोपण ब्रह्मा ने किया है, क्या वह ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि से पोषण प्राप्त नहीं कर रहा है क्या? हम किसी एक को नहीं मान सकते ना। तत्व तो तत्व ही है ना। तीनों तत्व हमारे भीतर हैं। क्यों इंसान को त्रिगुणी बनाया गया है? एक गुण ही रख देना चाहिए था। 3 गुण है, तीनों गुण इंसान में है। प्रकृति ने बनाया है ऐसा है ना, त्रिगुण व्यक्ति को दिए हैं ताकि अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार किसी एक गुण को वो बढ़ा ले। अब हम बात करने वाले हैं पुराणों के आधार पर, कहानियों के आधार पर। हमारे जो देवी देवताओं के बारे में बताई जाती हैं कहानियाँ कि ब्रह्मा के पहले 5 सिर थे। हम शुरुआत ब्रह्म पुराण से ही करेंगे, फिर विष्णु पुराण की करेंगे, फिर शिव पुराण की बात करेंगे। तो शुरुआत में हम कर रहे हैं बात ब्रह्मा से, क्योंकि किसी चीज का बीजारोपण तो करना चाहिए ना, तभी तो उसकी रक्षा की जाएगी ना। बीज ही नहीं होगा तो किसकी रक्षा करेंगे, किसको नष्ट करेंगे? पहले बीज तो होना चाहिए ना। बिना विचार के ही कैसे कार्य करेंगे? पहले विचार तो होना चाहिए ना। तो हम शुरुआत कर रहे हैं ब्रह्मा से। ब्रह्मा के पहले 5 सिर बताए जाते थे। हालांकि वो ब्रह्मांडों की बात अलग है, हम यहाँ पर अलग अलग ब्रह्मांड की बात नहीं कर रहे हैं। हम अपने ही ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं जहाँ पर ब्रह्मा के 5 सिर थे। उन 5 सिरों में एक जो सिर था, उस सिर में ब्रह्मा के थोड़े से अलग विचार आ गए। तंत्र की जो अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाली विद्याएं हैं, उनका उन्होंने सर्जन किया था। तो उस विद्या को तो शब्द शक्ति से संपन्न देवता स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि जहाँ शब्द शक्ति से काम चलता है वहाँ किसी स्त्री के माध्यम से कोई संतान को उत्पन्न करना या फिर उसी मार्ग से परमात्मा के मार्ग में अग्रसर होना, इसको कोई भी देवता स्वीकार नहीं करेंगे। तो ऐसे ही शास्त्र की ब्रह्मा जी ने एक रचना की जिसमें एक स्त्री के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग बताया है, ओमकार से ऊपर जाने का मार्ग बताया है। जो उन्होंने बताया था तत्व और ऊर्जा के माध्यम से, तत्व ज्ञान और ऊर्जा का ज्ञान दिया था ब्रह्मा जी ने 5वें सिर के माध्यम से। तो यह बात उन अलग देवी देवताएं जो हैं
जो शब्द शक्ति का ज्ञान रखते हैं उनके लिए उचित नहीं थी कि किसी स्त्री की आवश्यकता तो है ही नहीं ना। ऐसे भी तो जाया जा सकता है ना परमात्मा के पास, ऐसे भी तो ओमकार से बाहर निकला जा सकता है, ऐसे भी तो प्रकृति से बाहर निकला जा सकता है ना, बिना किसी स्त्री के भी तो। लेकिन ब्रह्मा जी के जो ये विचार आए स्त्री से संबंधित, स्त्री चर्चा से संबंधित, तो कहा तो यह जाता है कि भैरव जी ने उनके जो सिर है 5वां सिर उसको काटा था। देव होकर त्रिदेवों में स्थान प्राप्त करके आप इतने मलिन विचार, इतने निकृष्ट विचार कैसे उत्पन्न कर सकते हैं कि ये अहंकार या ऐसा ज्ञान कहाँ से उपजा आपके मस्तिष्क में। ऐसे ज्ञान को तो प्रसार होना नहीं चाहिए, ऐसे ज्ञान को तो नष्ट हो जाना चाहिए। और ऐसा ज्ञान निकलता रहेगा तो हो सकता है व्यक्ति भ्रमित हो जाए, भटक जाए। तो ऐसे ज्ञान को तो नष्ट करने के लिए इस सिर को तो हटाना पड़ेगा ना। और उसी क्षण भैरव देव ने उनका 5वां मस्तिष्क सर से अलग कर दिया। लेकिन बात यहाँ की जाए, मुख्य बात में अगर हम आए, त्रिदेवों के आधार पर आए, तो यहाँ पर हम जो भैरव हैं उनको हटा देते हैं, क्योंकि वो भी तो एक रुद्री तो अवतार है। रुद्र मतलब भयानक, जिसको देखते ही भय लगे, ऐसा रूप, रौद्र रूप, भयानक। तो वो किन के अवतार है? भगवान शिव के अवतार है। उनका भी तो नाम कहीं पर आता नहीं ना, महेश ऐसा कुछ तो नाम आता नहीं ना। जो प्रथम नाम आता है वेदों में वो तो रुद्र ही आता है ना, जिसका मतलब होता है तूफान का देवता, या फिर सामान्य अर्थ किया जाए तो भयानक होता है, जिसको देखते ही भय लगे। तो उन्होंने अपना एक रूप और निकाला और उसके माध्यम से ब्रह्मा जी का वो सिर काट दिया गया, ताकि ऐसे ज्ञान आगे ना बढ़े। अभी 4 ही तो वेद है ना, लेकिन वेद तो 5 भी तो है ना, हो सकते हैं ना, उसका ज्ञान हो तब है ना। उसमें क्या ज्ञान था, क्यों ब्रह्मा जी का सिर काटा गया? तो अब यहाँ पर पहला तो निर्माण की क्षमता आ गई, ब्रह्मा जी ने निर्माण कर दिया। फिर उसी ज्ञान का विस्तार होने लगा, लेकिन तभी उसे अचानक रोक दिया गया। यहाँ पर जो महेश है, महादेव है, उनकी शक्तियों ने काम करना शुरू कर दिया। नष्ट होने का काम आ गया, जो भयानक है। ब्रह्मा जी का जो सिर है वो काट दिया। हालांकि आगे इसी आधार पर बढ़ते हैं तो फिर बाद में भैरव देव को प्रायश्चित भी करना पड़ा, क्योंकि ब्रह्म हत्या की है उन्होंने। हम वहां पर नहीं जाते हैं, हम त्रिगुणों पर ही चलेंगे। तो उन्होंने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया, 4 ही सिर रह गया, आगे विकास हुआ नहीं। तो उनके मन में जो देखा जाए तो सामान्य इंसान के लिए तो वो काम वासना की भावना है। एक स्त्री का जहाँ चिंतन आता है, निर्वस्त्र स्त्री का चिंतन आता है, तो वहां पर तो फिर एक प्रकार से दूषित भावना ही समझी जाती है। इस वजह से उनका सिर काट दिया गया और इसी वजह से उनकी जो पूजा है वह की भी नहीं जाती। अब दूसरी कहानी हम पर विचार करते हैं, दूसरी कहानी पर हम विचार करते हैं कि ब्रह्मा जी ने एक स्त्री का निर्माण किया। उनकी जो पुत्री है, हालांकि उसको सरस्वती कहा जाता है, कि सरस्वती का उन्होंने निर्माण किया और इतनी उन्होंने सुंदर बनाई कि उनको देखकर वही मोहित हो गए और बाद में विवाह उनसे कर लिया। इस तरह से अलग अलग कहानियां आती हैं, क्योंकि वहां पर उनको कारण तो बताना पड़ेगा ना कि क्यों ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती। तो ऐसे कारण दिए जाते हैं कि इसलिए वजह से ब्रह्मा जी को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। लेकिन मूल बात पर अगर हम आए तो ब्रह्मा जी को इसलिए ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है क्योंकि बीजारोपण कोई मुख्य कार्य नहीं है, कोई महान कार्य नहीं है। हालांकि जरूरी है, जब तक बीज का रोपण नहीं किया जाएगा तो कोई पौधा उत्पन्न हो ही नहीं सकता। इसलिए ब्रह्मा जी को नकारा भी नहीं जा सकता, साथ में लेकर चलना पड़ेगा। ऐसे तत्व को हटा दिया जाए तो कुछ संभव ही नहीं है। जो शून्य है वहां पर कुछ जागृत होगा ही नहीं, शून्य से कुछ उत्पन्न होगा ही नहीं अगर ब्रह्मा जी की शक्ति का उपयोग नहीं किया जाएगा। तो कामदेव की शक्ति के माध्यम से ही तो भगवान महादेव के भीतर उनके मन में वैराग्य से राग की भावनाएं जागृत हुई थी, तभी तो कार्तिकेय का जन्म हुआ ना। हालांकि कामदेव को भस्म होना पड़ा, तो ये मुख्य कारण थे कि ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती। अब यहाँ से थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, भगवान विष्णु की तरफ आते हैं। भगवान विष्णु को पालन कर्ता कहा जाता है, पालन के देवता कहा जाता है, रक्षा का देवता कहा जाता है, सुरक्षा का देवता कहा जाता है, ब्रह्मांड के रक्षक कहा जाता है, क्योंकि इनको यह कार्य दिया गया है कि आपको रक्षा करनी है। और मूल रूप से देखा जाए तो जो भगवान विष्णु है वह विस्तार के देवता है। किसी चीज का विस्तार होना ही वहां पर भगवान विष्णु की शक्तियां काम करती है। भगवान विष्णु के बहुत से अवतार भी हुए हैं, धर्म की रक्षा के लिए किया। धर्म का मतलब है कि जिसका जो कर्तव्य है वो वैसा ही कर्तव्य करे,
जब व्यक्ति अपने ही कर्तव्य से हट जाएगा तो वह हो गया अधर्म, यानी कि धर्म की हानि हो गई। मैं मान लो विद्यार्थी हूँ तो मेरा धर्म है पढ़ना, एक शिक्षक का धर्म है पढ़ाना, एक लेखक का धर्म है लिखना और एक पाठक का धर्म है पढ़ना। लेकिन जब यही प्रक्रियाएं उल्टी हो जाती हैं, यानी कि सब अपने अपने धर्म का पालन नहीं करते हैं, एक पति का धर्म है अपनी पत्नी का सहयोग करना, एक पिता का धर्म है अपने बच्चों का पालन पोषण करना, तो अलग अलग धर्म हो गया ना, अलग अलग प्रकार हो गया ना, एक ही इंसान के अलग अलग रूप हो गए ना। तो जब जब हानि होगी धर्म की और अधर्म की वृद्धि होगी तब फिर भगवान विष्णु आते ही है। क्यों? रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, क्योंकि उनका मुख्य कार्य क्या है? रक्षा ही तो है ना, धर्म का विस्तार ही तो है ना। जहाँ पर विस्तार की बात आएगी वहाँ पर भगवान विष्णु तो आते ही हैं, आएंगे ही सही। आगे हम जो मुख्य बात है उसकी भी बात करेंगे। अब थोड़ा सा हम भगवान महादेव की तरफ चलते हैं। भगवान महादेव हैं जो देव है वो तो पहले आपने जान ही लिए है, 12 जो देवी देवता हैं वो जान ही लिया है। लेकिन इनसे भी ऊपर आ गए अब महादेव, यानी कि देव से भी महादेव, देवों के भी ऊपर चलते हैं। पहले तो इंद्रदेव हो गया, लेकिन उनसे भी ऊपर और महादेव जो देवों की भी देव है, महादेव है, जो सभी को समान समझते हैं, ध्यान में ही बैठे रहते हैं, हमेशा ध्यान में ही बताया जाता है उनको। क्यों? किसी बीजारोपण का कार्य है ना ही किसी विस्तार का कार्य है, उनको तो सब बिठाया रहता है, ध्यान में रहते हैं। क्योंकि उनका जब कार्य होगा अपने आप उनका जो ध्यान है वो नष्ट हो जाएगा और फिर वो विनाश के लिए तैयार हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि किसी कार्य की समाप्ति या किसी कार्य का अंत करने के लिए हमेशा उनको याद किया जाता है। समाप्ति के लिए, किसी कार्य की समाप्ति के होने के बाद ही तो हर हर महादेव बोला जाता है ना कि अब समाप्त हो गया है कार्यक्रम। अब थोड़ा सा इसमें एक चीज और रहस्यात्मक मैं आपको बताऊं, क्योंकि ब्रह्मा जी को तो एक तरफ कर दिया गया है, सिर्फ 2 ही देव चलते हैं। त्रिदेव तो नाम आता है लेकिन 2 ही देव चलते हैं। हालांकि उनको साथ में रखना भी आवश्यक है, उनके सहयोग के बिना तो हम आगे बढ़ भी नहीं सकते हैं, सृष्टि का विस्तार हो भी नहीं सकता। सृष्टि के विस्तार का मतलब क्या है? किसी चीज का जन्म तो होना चाहिए ना, तभी तो उसका विस्तार होगा ना, तभी तो उसकी रक्षा करेंगे ना। जब किसी चीज का जन्म हुआ ही नहीं तो कैसे फिर और देवता काम कर देंगे? उनका तो कोई काम रहा ही नहीं। बस ब्रह्मा जी का काम है बीजारोपण करना, किसी चीज का जन्म होना या किसी चीज का जन्म करना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो बचते हैं 2 देव, एक तो भगवान विष्णु और एक भगवान महादेव। ये 2 ही देव बचते हैं। सभी जानते हैं कि इनके अपने अपने एक गुण है, एक का गुण रक्षा करना है और एक का गुण नष्ट करना है। एक को पालन करता कहा गया है तो एक को मारण करता कहा गया है। यहाँ पर रक्षा के लिए भी मारण किया जाता, जैसे मैं समझाऊं। एक ही व्यक्ति में दोनों गुण हैं। जो भगवान विष्णु हैं उनको महादेव के तत्व से वो शक्ति मिलती है जिससे वो दूसरों को नष्ट करते हैं। लेकिन जहाँ पर रक्षा की बात आती है तो आपने देखा है ना, महादेव भी तो रक्षा के लिए जाते हैं ना, लेकिन वो रक्षा की शक्ति तो किसकी है? भगवान विष्णु की है ना। रक्षा का कार्य तो भगवान विष्णु का है ना। लेकिन जब भगवान विष्णु ही किसी अपने भक्त को बचाने के लिए दूसरे के प्राणों का हरण करते हैं, दूसरे का वध करते हैं, तो क्या ये कार्य महादेव का नहीं है? ये गुण महादेव का नहीं है क्या? क्या ये तमसिक गुण नहीं है क्या? तामसिक गुण नहीं है क्या? अंधकार का गुण नहीं है क्या? किसी को नष्ट करना। यहाँ पर बात हम अच्छे और बुरे की नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम किसी की रक्षा करते हैं तो किसी ना किसी का तो हम विनाश कर ही रहे हैं। यहाँ पर दोनों ही तत्व एक साथ काम कर रहे हैं। जहाँ पर रक्षा की बात आएगी वहाँ युद्ध तो होगा ही सही, और युद्ध के देवता तो फिर भगवान महादेव है ना। रक्षा के देव पालन करता तो भगवान विष्णु है ना। लेकिन ये तो दोनों एक ही साथ कर रहे हैं ना काम। कैसे? भगवान विष्णु का काम पालन करता है, किसी भक्ति की रक्षा के लिए किसी का वध कर रहे हैं, और भगवान महादेव का कार्य किसी को नष्ट करना है, लेकिन वो फिर भी किसी की रक्षा तो कर रहे हैं ना। किसी को मार रहे हैं तो किसी ना किसी की तो रक्षा कर ही रहे हैं ना। दोनों तत्व तो एक साथ चल ही रहे हैं ना। यहाँ निर्माण की तो कोई बात आ ही नहीं रही है ना। इसलिए ब्रह्मा जी को अलग रखा गया है, क्योंकि उनका कार्य वहीं समाप्त हो गया। अब अगर हम एक प्रकार से सामान्य अर्थ पर समझे तो दूसरा देश हम पर आक्रमण कर रहा है तो हम रक्षा कर रहे हैं, तो क्या उस अपने देश की रक्षा के लिए हम किसी दूसरे देश के सिपाही को नहीं मार रहे हैं? हम अपने देश की रक्षा कर रहे हैं, अपने देश के नागरिकों की रक्षा कर रहे हैं।
तो क्या हम भगवान विष्णु की शक्ति का उपयोग नहीं कर रहे हैं? भगवान विष्णु का तत्व हमारे योद्धाओं में नहीं है क्या? लेकिन जब वही व्यक्ति, हमारे सैनिक, सामने वाले को अपनी रक्षा के लिए नुकसान पहुंचा रहे हैं या समाप्त कर रहे हैं, तो क्या उनको नष्ट करने की वजह से क्या उनके भीतर महादेव का तत्व नहीं है क्या नष्ट करने का? क्या वो विनाश नहीं कर रहे हैं क्या? हमारे सामने से जो योद्धा हैं, सामने दूसरे देश के योद्धा हैं, हम पर आक्रमण कर रहे हैं, तो क्या वो सामने वाले महादेव नहीं हुए क्या? हम पर आक्रमण कर रहे हैं तो वो तो अपने नागरिकों की रक्षा कर रहे हैं, तो क्या वो भगवान विष्णु के तत्व को उपयोग में नहीं कर रहे हैं क्या? कहने का सीधा अर्थ यह है कि यहाँ पर एक ही तत्व एक ही समय में किसी के लिए रक्षा कारक हैं तो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वो विनाशकारी हैं। दोनों ही तत्व एक साथ चल रहे हैं। भगवान विष्णु के अंदर महादेव तत्व काम कर रहा है, महादेव का तत्व काम कर रहा है, महादेव की शक्ति काम कर रही है, और महादेव के अंदर भगवान विष्णु की शक्तियां काम कर रही है, भगवान विष्णु का तत्व काम कर रहा है। ये दोनों तत्व एक ही साथ चलते रहते हैं। वरना भगवान विष्णु का तो पालन करने का काम है, उनको पालन ही करना चाहिए ना, किसी को मारना नहीं चाहिए ना। क्या ये दोनों तत्व एक साथ काम नहीं कर रहे हैं क्या? क्या दोनों तत्व मिले हुए नहीं है क्या? क्या ये दोनों ही आपस में एक दूसरे के तत्व का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं ना। चलो, ये तो हो गई त्रिदेवों की बात। भगवान जो महादेव हैं, उन्होंने कामदेव को भस्म किया था, तभी तो वह शिव बने ना। जब व्यक्ति साधारण व्यक्ति रहता है तो अपनी जो वासना है, स्त्री जनित वासना है, उसको जब नियंत्रित कर लेता है तो व्यक्ति में शक्तियां जागृत हो जाती हैं। पहले जीव था, अब वो शिव बन जाता है, उसमें शक्तियां आ जाती हैं, सिद्धियां आ जाती हैं। कैसे आ रहा है? थोड़ा सा इधर और चलते हैं। ब्रह्मा जी के भीतर जो वासना आई थी, स्त्री से संबंधित चीजें का उन्होंने निर्माण किया था, तंत्र शास्त्र का निर्माण किया था, अंधकार से प्रकाश के मार्ग का ज्ञान दिया था, तो उनके मस्तिष्क था उसको काटा गया था। तो सबने समझ लिया था कि अब ये शुद्ध ब्रह्मा हो गए, अब इनके मन में वैसे विचार नहीं आएंगे, तो ये शुद्ध ब्रह्मा हो गए। अब नॉर्मल तरीके से समझे तो हमारा मन ही ब्रह्मा है। जब इस मन में इच्छा जन्म लेती है तो ये ब्रह्मा की शक्ति काम होना हो गया, काम करना शुरू कर दी। लेकिन जब इन्हीं मन की इच्छाओं को समाप्त कर दिया जाता है, समाप्त कौन करेगा? समाप्त करने का कार्य किसका है? शिव का है। जब मन की इच्छाएं समाप्त हो जाएगी तो मन से व्यक्ति परे चला जाएगा, यानी कि वह जीव से शिव बन जाएगा। अब उसमें दिव्य शक्तियां जागृत हो जाएगी। इसलिए तो कहा जाता है ना, कोई साधना में चलता है तो मन को वश में करो, सारी शक्तियां अपने आप जागृत हो जाएगी, क्योंकि अब आप शुद्ध ब्रह्मा बन गए, निर्माणकर्ता बन गए। लेकिन उससे पहले आपको उन स्त्री जनित जो दूषित विचार है उनको त्यागना पड़ेगा, ब्रह्मा के उस सिर को काटना पड़ेगा, तब ही आप जीव से शिव बन सकते हैं। तब ही आपके भीतर जागृति उत्पन्न होगी, प्रकाश उत्पन्न होगा, चेतना जागृत होगी, अथाह क्षमता जागृत होगी, और शून्य को आप अनुभव कर पाएंगे, फिर उससे भी आगे निकल पाएंगे। किसी मंत्र का जप करने से ही शक्तियां सिद्धियां नहीं मिल जाती है, मन को भी एकाग्र करना पड़ता है। मन ही तो शक्ति है ना, कोई मंत्र थोड़ी ना शक्ति है, लेकिन उसमें स्थिर तो होना चाहिए ना मन, तभी तो जागृत होगा ना। मन का कार्य क्या है? किसी चीज को बढ़ा देना, वृद्धि कर देना, उसका विकास कर देना। हम जिससे जोड़ेंगे उसी का वो विकास कर देगा, उसी की वह पूरी श्रृंखला बना देगा। मन है ही ऐसी चीज मन। सामान्य रूप से अगर हम समझे तो हमारा मन ही ब्रह्मा है, यानी कि जब तक व्यक्ति के मन में कामुक विचार रहेंगे, स्त्री जनित विचार रहेंगे, तो व्यक्ति ब्रह्मा है। जब तक व्यक्ति ब्रह्मा रहेगा तब तक व्यक्ति की पूजा नहीं होगी। लेकिन जैसे ही मन से कामुक विचार यानी कि स्त्री जनित विचार जैसे ही समाप्त होगा, जैसे ही उनको मारा जाएगा, जैसे ही उनको नष्ट किया जाएगा, तो व्यक्ति अमन बन जाएगा। मन तो रहेगा लेकिन व्यक्ति शिव बन जाएगा, जीव से शिव बन जाएगा। शिव तो तभी बन पाएगा जब वो कामदेव को भस्म कर देगा, नष्ट कर देगा, वरना वो महादेव ही रह जाएगा। वह शून्य को समझने लग जाएगा, शून्य का साक्षात्कार हो जाएगा, मन की वासनाएं समाप्त हो जाएगी, इच्छाएं समाप्त हो जाएगी। वासना का सीधा सा संबंध है इच्छा, किसी कार्य को करने की इच्छा को बल देना वासना है, और काम का मतलब है कामना करना, इच्छा करना, लेकिन उसको शक्ति देने का मतलब है वासना। लेकिन स्त्री जनित वासना ये अलग हो जाता है फिर, यानी कि स्त्री की चाहत, स्त्री की इच्छा, स्त्री को प्राप्त करने की इच्छा, ये फिर हो जाती है स्त्री जनित काम वासना। ना तो काम गलत है ना वासना गलत है,
स्त्री जनित काम वासना गलत हो सकती है, लेकिन ब्रह्मा ने तो इसका भी ज्ञान दिया है ना, इसलिए तो फिर उनका जो सिर है वो धड़ से अलग किया गया था। जब व्यक्ति जीव से शिव बन जाता है तो फिर यहाँ से वो आगे बढ़ता है, क्योंकि शून्य के पार भी तो एक दुनिया है ना। व्यक्ति फिर पालन करता बन जाता है, क्योंकि जब जीव से शिव में आता है तो शिव से फिर अगली यात्रा उसकी पीव की शुरुआत हो जाती है, यानी कि परमात्मा की यात्रा शुरुआत हो जाती। क्योंकि परमात्मा तक जाने से पहले तो हमें शून्य से निकलना पड़ता है ना, पहले अंधकार से शुरुआत होती है। शिव की अधिकतर जो भी चीजें हैं फिर अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती हैं, लेकिन जब अंत में चलते हैं सीधा प्रकाश में ही चला जाता है व्यक्ति। जो विष्णु के अनुयायी हो सीधा प्रकाश से प्रकाश में ही जाते हैं, लेकिन शिव के अनुयायी हो अंधकार से प्रकाश की ओर जाते हैं, पहले शून्य को अनुभव करते हैं। और शून्य क्या है? शून्य तो अंधकार ही है, कुछ भी नहीं है। शून्य जो है ही नहीं उसको कैसे समझाएंगे? लेकिन है बहुत कुछ। शून्य बहुत कुछ है, लेकिन समझाने के लिए कुछ भी नहीं है। समझाया नहीं जा सकता, शून्य को अनुभव किया जा सकता है। ये जो आकाश है वो भी तो शून्य है ना, लेकिन इसको आप कैसे समझाएंगे? आपसे बोला जाए आकाश तत्व को समझाओ, कैसे समझाएंगे? क्या उदाहरण देंगे? इसी प्रकार से शिव तत्व है। शिव तत्व जब प्राप्त होता है जब व्यक्ति ब्रह्मा की स्थिति को छोड़ देता है, त्याग देता है। ब्रह्मा का मतलब क्या है? ब्रह्मा का मतलब है कि किसी विचार का जन्म होना। जब व्यक्ति किसी इच्छा को उत्पन्न करना ही छोड़ देगा, कि इच्छा रहेगी नहीं, तभी तो शिव बनेगा ना। शिव कैसे व्यक्ति है? महादेव के आधार पर समझे तो त्यागी पुरुष है, कुछ उनको चाहिए नहीं। पहले तो वैरागी था ना, महादेव तो बाद में बने ना, वैरागी थे ना। तो जीव जब तक रहता है जब तक ब्रह्मा रहता है, और ब्रह्मा कब तक रहता है? जब तक उसके मन में स्त्री जनित विचार आएंगे, जब तक वो जीव है। लेकिन जब वो विचार ही वो त्याग देगा तो वो जीव से शिव बन जाएगा। शिव यानी शून्य। जो व्यक्ति अधिकतर समाधि में जाकर उस शून्य को अनुभव करते हैं वो है शिव। शून्य, शिव को समझाया नहीं जा सकता, जो है ही नहीं उसको कैसे समझाएंगे? अगर समझाना चाहते हैं तो आप एक बार आकाश तत्व को समझने की कोशिश करें। समझ तो जाएंगे, अनुभव भी कर लेंगे, लेकिन उसी तत्व को दूसरों को बताने की कोशिश कीजिएगा कि आकाश तत्व क्या है। ये मेरा सवाल है। अगर आप समझना चाहें तो आप समझाने की कोशिश कीजिएगा आकाश तत्व क्या है। शिव के बाद चलती है यात्रा पीयू की, परमात्मा की यात्रा चलती है, जो शून्य से पार की दुनिया है, जहाँ पर कोई ओमकार नहीं चलता है, ओमकार से भी ऊपर निकलना पड़ता है। वो है शून्य से भी पार दुनिया, ध्वनि से भी पार की दुनिया, धुनी से भी पार की दुनिया। उस विषय को हम कभी बाद में समझने की कोशिश करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं त्रिगुणों की। त्रिगुण यानी कि सत, रज और तम। इन गुणों के अधीन व्यक्तियों के अलग अलग गुण होते हैं। सबसे पहले हम लेंगे राजसी प्रवृत्ति को, रजोगुण को। रजोगुण यानी इच्छा जिसमें परिवर्तित होती रहती है। सीधे अर्थों में कहा जाए तो जो मन में आए वो सब किए जाना, वो सब करना, ये आता है रजोगुण में। रजोगुण यानी कि राजा के समान जीवन व्यतीत करना, इच्छा परिवर्तन करना। और अगला गुण आता है सतोगुण। एक में तो राजा के समान जीवन व्यतीत किया जाता है, लेकिन सतोगुण में व्यक्ति एक संत की तरह, एक गुरु की तरह जीवन व्यतीत करता है, यानी कि वह समाज में रहकर कार्य करता है। एक तो जो रजगुण है वो तो पूरा ही सामाजिक ही होता है, और जो सतोगुण के होते हैं वो समाज में रहते हैं, समाज में भी इतना घुलते नहीं है और संन्यास में भी नहीं जाते नहीं, यानी कि मध्यस्थ मार्ग है जिसको भक्ति मार्ग बोला गया है। और तीसरा जो गुण है वो आता है तमोगुण, यानी कि तामसिक प्रवृत्ति। इसके अंतर्गत त्याग की भावनाएं आती हैं, व्यक्ति सब कुछ त्याग देता है। यह है अंधकार से प्रकाश का मार्ग, शून्य का मार्ग, जो अधिकतर अमावस या चतुर्दशी का मार्ग होता है, शक्ति मार्ग होता है, ज्ञान मार्ग होता है। इसमें खोजें चलती रहती हैं, व्यक्ति गुमनाम हो जाता है, यानी कि वो समाज से अलग हटकर ये कार्य करना शुरू करता है किसी चीज को जानने के लिए। तम गुण, तामसिक गुण, इसके अंतर्गत अच्छे भी आ सकते हैं, बुरे भी आ सकते हैं। भगवद गीता में तो ऐसा भी कहा गया है कि भूत प्रेतों की साधनाएं करने वाले तामसिक गुणों में आते हैं। देखा जाए तो भगवान महादेव के पास भी कितने भूत प्रेत हैं, और जो परमात्मा की साधना करते हैं वो सात्विक गुणों में आते हैं। और जो समाज में समस्त प्रकार के खुद के ही बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं, वो रजोगुण प्रधान होती है। और जो दूसरों के भला करने से ही खुद
खुश हो जाते हैं, हमेशा दूसरों का भला, दूसरों का पालन पोषण करने की सोचते हैं, दूसरे का भला सोचता है, वो सतोगुण के अंतर्गत आता है। और तामसिक में वो आते हैं जो दूसरों का नुकसान करने में भी अपनी भलाई समझते हैं। लेकिन जो रजोगुण है वो किसी से कोई मतलब नहीं रखता है, वह दूसरों के दुख में भी ना तो दुखी होता है और ना ही दूसरों के सुख में सुखी होता है, वो खुद से मतलब रखता है, रजोगुण वाला। और जब सात्विक गुण आता है, सतोगुणी होता है, वह एक जीव के ऊपर भी दया कर सकता है, वो होता है सतोगुण। और तमोगुण होता है जो छीन कर खाने में विश्वास रखता है, ये गीता के अनुसार है। जो दूसरों की वस्तु को छीन कर प्रसन्नचित होता है, वह तामसिक गुण में आता है। और जो अपनी चीज को, अपनी वस्तु को दूसरों को बांटकर खुश होता है, प्रसन्नचित हो जाता है, आनंदित हो जाता है, वो सतोगुण में आता है। और जो रजोगुण का है, जो ना तो किसी दूसरों की चीजों को छीनता है और ना ही अपनी चीज को दूसरों को देता है, राजा के समान व्यतीत करता है जीवन। एक प्रकार से सीधी भाषा में कहा जाए तो यहाँ पर जितनी भी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, उन सभी इच्छाओं को पूरा करने की वह सोचता है। ब्रह्मा के समान रजोगुण प्रधान, इच्छा परिवर्तन करता रहता है, इच्छा के अनुसार काम करता रहता है, जो इच्छा हो गई वही काम कर लिया। वो ये नहीं देखता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, बस वो खुद के लिए करता है, जो भी करता है सब कुछ। सतोगुण प्रधान व्यक्ति आपको हमेशा दूसरे का भला करता हुआ दिखाई देगा, वह उसका विचार ही यही होगा, दूसरे का भला कैसे हो। देवी देवताओं में विश्वास करने वाले मिलेंगे, सतोगुण प्रधान व्यक्ति। यहाँ पर मैं गुण के आधार पर स्वभाव की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं देवी देवताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की बात नहीं कर रहा हूँ। अब हम स्वभाव के अनुसार बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर स्वभाव की बात कर रहे हैं। सतोगुण यानी कि दूसरों को चीजें बांट कर जो खुश होता है वो सतोगुणी है। जो सभी से प्रेम करता है वो सतोगुणी है, और जो खुद से प्रेम करता है वो रजोगुणी है। लेकिन जो खुद के ही फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है वो तमोगुणी होता है, यानी कि वो कमाने में विश्वास नहीं करता है, वो छीनने में विश्वास करता है, तमोगुण वाला। और जो सतोगुण है वो बांटने में विश्वास करता है। और जो व्यक्ति रजोगुण प्रधान है वह न तो बांटने में विश्वास करता है, न छीनने में विश्वास करता है, वह खुद कमाने में विश्वास करता है, खुद में विश्वास करता है। उसको जो रास्ता सही लगता है वही वो चुनता है। अब हम यहाँ पर केवल दो ही मार्ग की बात करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर रजोगुण को हटा देते हैं, क्योंकि रजोगुण है सामाजिक सांसारिक जीवन वाला, रजोगुण प्रधान है, वो खुद के ही बारे में सोचता है, वो परमात्मा से उसे कोई मतलब नहीं रहता है, वो है रजोगुण प्रधान। और ना ही किसी भूत प्रेतों की साधनाओं में उसकी रुचि होती है, ये होता है रजोगुण प्रधान। अब हम केवल दो ही मार्ग को लेकर चलेंगे, दो ही गुणों को लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सतगुण और तम गुण ये दोनों ही भक्ति मार्ग और शक्ति मार्ग में चलते हैं। तो हम यहीं से बात करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे सतो मार्ग का विश्लेषण। सतो मार्ग यानी सत्य का मार्ग, सनातन का मार्ग, प्रकाश का मार्ग, पूर्णिमा का मार्ग, एकादशी का मार्ग, द्वितीया का मार्ग, गुरु का मार्ग, भक्ति मार्ग, मुक्ति मार्ग, ये है सतोगुण मार्ग। तमोगुण की हम बात कर लेते हैं, तो तमोगुण आता है अंधकार का मार्ग, शून्य का मार्ग, अंधकार से प्रकाश का मार्ग, चतुर्दशी का मार्ग और शक्ति मार्ग यानी कि ज्ञान मार्ग, ये आता है तमोगुण में। शक्ति मार्ग आता है तमोगुण में। मुझे भी यह पता नहीं था, आज ही और अभी ही यह पता चला है। यह सतोगुण में नहीं आता है शक्ति मार्ग, तमोगुण में आता है, अंधकार का मार्ग है। इसमें जितनी भी चीजें चलेगी वह अधिकतर कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष की ओर बढ़ेगी, यानी कि इसमें अंधेरे से प्रकाश की ओर अग्रसर होंगे इनकी साधनाओं में। लेकिन जो सतोगुणी साधनाएं हैं उसमें अधिकतर साधनाएं होती ही नहीं है, ये गुरु परंपरा में चलती है। यहाँ पर कोई सिद्धियां विद्यां चलती नहीं है, यहाँ पर गुरु मंत्र ही चलता है। जहाँ पर सनातन की बात की जाती है, प्रकाश का मार्ग है, इसमें अधिकतर जो भी क्रियाएं की जाती है वो पूर्णिमा को की जाती है, एकादशी को की जाती है, द्वितीया को की जाती है, गुरु परंपरा के अंतर्गत चलती हैं। शक्ति मार्ग में भी गुरु परंपरा चलती है, लेकिन यह तमोगुण प्रधान होती तो यह शून्य की ओर ही चलती है, ये अंधकार से प्रकाश में ही चलती है। लेकिन यह ज्ञान मार्ग, शक्ति मार्ग
चतुर्दशी यानी कि चतुर्दशी के बाद क्या आने वाला है, अमावस आने वाली है, यानी कि ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलती रहती है। या चतुर्दशी के बाद पूर्णिमा आ जाती है, यानी कि अंधकार की चीजें हैं। अमावस से चलती हैं, कई बार अमावस से चलती हैं और त्रयोदशी तक चलती है। अमावस के बाद फिर यानी कि अंधकार है ना, अमावस तो अंधकार का प्रतीक है, लेकिन वहां से आगे बढ़ते हैं तो धीरे 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 प्रकाश बढ़ता जाता है। यानी कि एक प्रकार से कहा जाए तो अंधकार से प्रकाश का मार्ग शक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है। और जो प्रकाश से प्रकाश का ही मार्ग है, पूर्ण प्रकाश का मार्ग है, वह सनातन है, शतोगुणी मार्ग है, जो भगवान विष्णु के अंतर्गत आता है। और जो तमोगुण प्रधान शक्ति मार्ग है, वह शिव और शक्ति के अंतर्गत शक्ति मार्ग आता है। और जो पारब्रह्म का मार्ग है, जो ओमकार से भी ऊपर है, शून्य से भी ऊपर है, वह शतोगुण में आता है। आपको बता ही चुका हूँ मैं, इसमें पूर्णिमा, एकादशी और द्वितीया विशेष होती हैं, जबकि तमोगुण प्रधान में चतुर्दशी और अमावस ये चीजें प्रधान होती हैं। आप इसके आधार पर भी समझ सकते हैं। हम यहाँ पर रजोगुण तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि रजोगुण तो केवल सांसारिक जीवन के लिए है, भौतिक जीवन के लिए है। यहाँ पर व्यक्ति खुद की भौतिक इच्छाओं को पूरा करने की सोचता है, ना वो परमात्मा से मतलब रखता है, ना किसी साधनाओं से मतलब रखता है। इसलिए उस मार्ग को तो हम अलग ही रखेंगे। इसीलिए तो ब्रह्मा को इतना विशेष महत्व नहीं दिया जाता ना, क्योंकि उसे ना तो परमात्मा से मतलब है और ना ही किसी शक्ति साधना से मतलब है। और जो ये दो मार्ग हैं, सत और तम, यानी कि सत यानी भगवान विष्णु का मार्ग, राम का मार्ग, वो सनातन मार्ग है, पूर्णिमा का मार्ग है, प्रकाश का मार्ग है। और जो तमोगुणी है, शक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग। शक्ति मार्ग वाले कितना ही ज्ञान दे सकते हैं, निकाल सकते हैं, वो जड़ को भी खोद कर निकाल सकते हैं कि जड़ में क्या है, यानी कि जड़ की तह तक जाने की वो इच्छा रखते हैं और उस ज्ञान को निकाल कर बता सकते हैं। भक्ति मार्ग वाले ज्ञान इतना बता नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको इस चीज में रुचि नहीं है, बस उनको तो परमात्मा से मतलब। और जो शक्ति मार्ग है, वह अंधकार से प्रकाश का मार्ग है, यानी कि अंधेरे में सब कुछ खोजना, यानी कि अंधेरे में भी क्या क्या चीजें हैं उसको भी बता देना, यह है शक्ति मार्ग। सरल भाषा में समझाया जाए तो शक्ति मार्ग का मतलब है शक्ति, सिद्धि और चमत्कार, जबकि भक्ति मार्ग का मतलब है केवल भक्ति, प्रेम और कुछ नहीं। धीरे 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 प्रकाश की ओर बढ़ना, यानी कि अंत में जो शक्ति मार्ग वाले हैं ना, वो भी आएंगे तो भक्ति मार्ग में ही। अगर सही बात की जाए ना, तो जो शक्ति मार्ग है, शिव और शक्ति का मार्ग है, एक ना एक दिन जो भी अगर पूरी खोज करेगा ना, तो वह भक्ति मार्ग में तो आना ही पड़ेगा, राम के मार्ग में तो आना ही पड़ेगा। यहाँ पर राम में जो हमारे भगवान श्री राम है, उनका मैं वर्णन नहीं कर रहा हूँ, मैं राम तत्व की बात कर रहा हूँ। राम जो पार ब्रह्म है उनकी बात कर रहा हूँ, मैं ब्रह्मा की बात नहीं कर रहा, मैं विष्णु की बात नहीं कर रहा, मैं महेश की बात नहीं कर रहा, मैं शिव की बात नहीं कर रहा, मैं पार ब्रह्म की बात कर रहा हूँ। जो शतो मार्ग है उसकी बात कर रहा हूँ, सनातन के मार्ग की बात कर रहा हूँ, प्रकाश के मार्ग की बात कर रहा हूँ। वहां पर तो व्यक्ति को आना ही पड़ेगा, क्योंकि जब खोज पूरी होगी ना, तो वो लास्ट में खोज इधर ही चलती है। अब मैंने भले ही इतना कितना ही इधर में बढ़ा, लेकिन अंत में तो इधर ही में वापस आना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर खोजेंगे तो जाना तो एक ही जगह है ना, रास्ते भले कितने ही हो। अगर नहीं समझ पाए तो व्यक्ति ओमकार में ही अटक जाता है, ओमकार से कभी ऊपर पहुंच ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारी बुद्धि उतनी काम कर ही नहीं पाती है कि हम ओमकार से निकल जाए। क्योंकि यहाँ पर आने के बाद व्यक्ति में इतनी शक्तियाँ, सिद्धियाँ और चमत्कार की क्षमताएं आ जाती है, इन्हीं के चक्रों में पड़ा रहता है, चमत्कार दिखाने में लग जाता है। कई दिनों तक मैं वहीं पर अटका रहा, निकल ही नहीं पाया ना, कहीं कोशिश की, लेकिन ओमकार से ऊपर तो वही निकाल सकता है ना जिसने पहले से ही ओमकार से ऊपर की चीजें अनुभव कर रखी हो, ओमकार को समझ रखा हो, ओमकार के ऊपर गया हो। और यहाँ पर तो फिर हनुमान जी तो हमारे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है ना, जिन्होंने राम को ही पूजा है, राम को ही सब कुछ माना है। शुरुआत में मैंने हनुमान जी को अपना मार्गदर्शन चुनकर मैं आगे बढ़ा, इष्ट देव बनाया, भक्ति मार्ग पर चला, लेकिन वहाँ पर मुझे इतनी जानकारी मिली नहीं। मेरी जो जिज्ञासा थी वो शांत नहीं हुई, मुझे अपने सवालों के जवाब नहीं मिले, तो मैंने कोई और मार्ग चुना, या हो सकता है मुझसे और मार्ग चुनवाया गया। और फिर मैंने चुना शिव मार्ग, लेकिन मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो मैंने शुरुआत की ध्यान से शुरुआत करने के बाद कुछ महीनों के बाद भगवान शिव से मुझे निर्देश मिला
उन्होंने मुझे 2 मंत्र दिए, एक शक्ति मंत्र दिया और रक्षा मंत्र दिया। मैंने उनका जप किया, जिसके परिणाम स्वरूप मेरे कई सारे सवालों के जवाब मिले और कई सारे भ्रम दूर हुए। मैं जहाँ पर अपना गुरु शिव को बनाया था, उनको मैं महादेव मानता था, त्रिशूलधारी मानता था। लेकिन इस साधना के बाद मुझे शिव और महादेव में भेद समझ में आया कि इनमें क्या अंतर है। जब मैं शिव को जान पाया तो मैं शून्य को समझने पाया। शून्य को समझने के बाद मैं ब्रह्म को समझ पाया, मैं शक्ति को समझ पाया। लेकिन यहाँ से मैं फिर ब्रह्म से ऊपर नहीं निकल पाया था। भले ही मैं शिव को जान पाया, शक्ति को जान पाया, ब्रह्म को जान पाया, शून्य को जान पाया, लेकिन मैं उससे पार नहीं जा पाया। फिर मैंने सभी से जवाब लिया कि आखिर इसका रास्ता क्या है, इससे पार जाने का रास्ता क्या है। तो फिर मुझे निर्देश मिला, यानी कि मुझे फिर हनुमान जी की मदद लेनी पड़ी और उन्होंने उस शून्य से पार जाने में मेरी मदद की। उस शून्य के आगे क्या है उसको समझने में मदद की, राम तत्व को समझने में मदद की। तो फिर वहाँ से हनुमान जी ने फिर राम भक्ति की ओर प्रेरित किया, तो मैं ओमकार के ऊपर निकलने में सक्षम हुआ। लेकिन जब जाना तो वहाँ पर तो तत्व वही चल रहा है ना, फिर ओमकार से भी पार ब्रह्म का जो तत्व है, राम तत्व चल रहा है। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात बताऊँ अपनी, मैं बचपन से कभी भी जो भगवान श्री राम है उनको मैं पसंद नहीं करता, ये निश्चित है। मैं हनुमान जी को पसंद करता हूँ, लेकिन हनुमान जी को भी राम नाम पसंद है। मैंने कभी भी राम नाम नहीं सुनाया उनको, कभी भी राम नाम नहीं बोला, क्योंकि मुझे वो राम शब्द ही पसंद नहीं था, नाम ही पसंद नहीं था कि भला ये ऐसा व्यक्ति कैसे भगवान हो सकते हैं, राम हो सकते हैं। इसके जड़ में तो जाना चाहिए ना, आखिर राम है कौन, कौन है राम, पता तो होना चाहिए ना। लेकिन जब जाना तो वास्तव में जो भ्रम था वो टूटा। मैं पहले राम जो दशरथ के पुत्र थे उनको राम मानता था और मैं इसको स्वीकार नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब बाद में पता चला तो वास्तव में वो बात सच्चाई भी नहीं थी, जो मैंने स्वीकार नहीं की थी वो सत्य भी नहीं थी। शायद इसीलिए मैंने स्वीकार नहीं किया, और अगर स्वीकार कर लेता तो शायद यहाँ तक आज मैं पहुँच भी नहीं पाता, उस शब्द को नहीं जान पाता। हालांकि कहने में तो हर जगह उपलब्ध है, हर शब्द उपलब्ध है कि राम नाम सत्य है, लेकिन इसको कोई ना कोई तो प्रमाणित करना चाहिए ना। कैसे राम नाम सत्य है, कैसे? ये तो भगवान श्री राम है, इनके पिता दशरथ हैं, भला ये कैसे हो सकते हैं? लेकिन जब बाद में पता चला तो राम तो कुछ और ही निकले। जो दशरथ के पुत्र थे वो तो भौतिक जगत में ही रह गए। राम से भी बड़ा राम का नाम है, यह भी कहा गया है। तो वो तो उस शब्द के उस क्षेत्र में जाने के बाद पता चला ना, वहाँ तक पहुँच होने के बाद पता चला। तो अब मुझे राम नाम, राम शब्द बहुत ही प्यारा लगने लगा। उस समय मैं नफरत करता था इस शब्द से, क्योंकि मैं इसे स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। मैं नहीं करूँगा इसको स्वीकार, मुझे पसंद ही नहीं ये शब्द, मैं बोल ही नहीं सकता। भले ही मेरे इष्ट देव हनुमान जी है, मुझे राम राम उनको सुनाना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन अब जब उस तत्व को जाने हैं तब जाके अब राम नाम प्रिय लगने लगा है। आगे बात करेंगे इसके बारे में भी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि राम नाम बोलने से उस तत्व को जान पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। यह सिर्फ वैसा होगा कि किसी ने बता दे कि फला गुरु है, उनका नाम ये है, उनका जप करने से हमें ये चीज़ प्राप्त होती है। जब तक आप उस गुरु को नहीं जानेंगे तब तक आप उस शब्द से, उस नाम से उतना नहीं जुड़ पाएंगे। पहले आपको उस व्यक्ति को जानना पड़ेगा। उस नाम के कहीं व्यक्ति हो सकते हैं ना। तो ये थे गुणों के आधार पर जानकारी, गुणों के आधार पर भावनाएं, और गुणों के आधार पर जो त्रिगुण हैं उनके जो बीच में घटनाएं थी उनके बारे में वर्णन, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में वर्णन, ब्रह्मा जी को क्यों नहीं पूजा जाता है इस चीज़ का वर्णन, कितनी चीज़ें, कितनी तरीके इसमें यहाँ पर निकाल कर बताए गए हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। नमः शिवाय, नमः श्री काली के।